हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत समाज में लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि क्या लैंगिक भूमिकाएं होती है समाज में, और इसी के अंतर्गत हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं होती है, जिनमें हम परिवार, समाज, जाति, धर्म, संस्कृति, कानून, राज्य के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से इन सब एजेंसियों का समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में इनका रोल होता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है समाज में लैंगिक भूमिकाएं, तो इसके अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो बीएड नाम की वहां पे प्लेलिस्ट होगी वहां से जाकर के आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम आपको बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो आपको कैसे मिलेंगे? हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको हमारे नोट्स मिलेंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके ये मेनू बना होगा। जैसे आप इस मेनू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। जैसे आप इस बीएड नाम के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो हमारे बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो कंप्लीट जो नोट्स है वो नोट्स ओपन हो जाएंगे। मजे की बात यह है कि जो ये कंप्लीट जो ये नोट्स है, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वेबसाइट काफी उपयोगी रहने वाली है। तो एक बार आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है समाज में लैंगिक भूमिकाएं, ये क्या है, और इसके अंतर्गत हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में विभिन्न एजेंसियों की क्या भूमिकाएं हैं। तो उसके संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समाज में लैंगिक भूमिकाएं। समाज में लैंगिक भूमिका का अर्थ है कि हमसे हमारे निर्धारित लिंग के आधार पर कैसे कार्य करने, बोलने, कपड़े पहनने, सजने संवारने और आचरण करने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जो समाज में लैंगिक भूमिकाएं हैं, इसमें किस तरह से हमारा जो जेंडर है उसके आधार पर कैसे कार्य करने हैं और कैसे बोलना है, कपड़े पहनने हैं, सजने संवारने से लेकर हमारे जो आचरण करने की जो तरीका है उसकी अपेक्षाएं की जाती है। कि किस तरह से जेंडर एक किस तरह से अपने गुणों के आधार पर वो किस तरह से अलग होते हैं और उनकी कार्य करने की पद्धति से लेकर उनके आचरण, सजने संवारने तक के जैसे भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस तरह से जो जेंडर के आधार पर उनके जो गुण होते हैं, गुणों में जो विभिन्नताएं होती है, तो इनमें किस तरह से इस समाज में किस तरह से एक सामाजिक संरचना में ये महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके चलते इनकी अलग अलग कार्य करने की अपने अपने तौर तरीके होते हैं, इनकी अपनी भूमिकाएं होती है। तो इन सब के चलते आचरण करने के साथ साथ ये उपेक्षाएं की जाती है। लैंगिक भूमिकाएं सामाजिकरण का उत्पाद है। ये किस तरह से सामाजिकरण में जेंडर का अहम रोल होता है। और किसी एक जेंडर के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उसकी अपनी क्षमताएं होती है, उसके अपने गुण होते हैं, जिनके चलते वो किस तरह से सामाजिकरण में अलग एक अपना रोल अदा करता है। तो इस तरह से
लैंगिक भूमिकाएं सामाजिकरण का उत्पाद है या वह तरीका जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं कि समाज में कौन से व्यवहार उचित माने जाते हैं। यानी कि जो समाज में लैंगिक भूमिकाएं हैं, इसमें किस तरह से जेंडर इंपॉर्टेंट है, जिसमें सामाजिकरण के उत्पाद के संदर्भ में देखा जाता है, और साथ ही साथ किस तरह से जो जेंडर है एक सामाजिक संस्था भी है, जिनके चलते जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना है वो परिपूर्ण होती है, कि किस तरह से इसमें हर एक चीजों को लेकर के विभिन्नताएं और गुण उनके वो इस तरह से निर्धारित करते हैं, उनके तौर तरीके, उनकी कार्य करने की शैलियां, उनके आचरण, जो कि उस एक जेंडर को लेकर के वो स्पेसिफिक होते हैं। और इसमें समाज में कौन से व्यवहार उचित माने जाते हैं, इसके संदर्भ में भी जो जेंडर है वो जेंडर के जो गुण है, उनके जो कार्य करने की जो शैलियां है, जो उनके इमोशंस है, उसके आधार पर वो जो व्यवहार है वो व्यवहार भी डिपेंड करता है। जो ये भूमिकाएं होती है, जो ये तौर तरीके होते हैं, ये किस तरह से स्त्रीत्व और पुरुषत्व की समझ पर आधारित होता है, कि किस तरह से एक कोई जेंडर होता है, उसके अपने गुण होते हैं, अपनी क्षमताएं होती है, अपनी उसके इमोशंस होते हैं, और जो ये जो अपने अपने गुण होते हैं, यही किसी जेंडर को एक दूसरे जेंडर से भिन्न बनाता है। तो वो जब उसमें ये विविधताएं होती है, तो ये विविधताएं ही वास्तव में समाज में एक उस जेंडर के लिए अलग एक धारणा, अलग एक उसका दृष्टिकोण वो विकसित करता है। तो इस तरह से समाज में लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में से हम देखते हैं, और जो जेंडर है वो वास्तव में एक समाज की धुरी होती है, और वो सामाजिक संरचना में जो जेंडर होता है वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे सामाजिक संरचना हो, वो चाहे सांस्कृतिक संरचना हो, इन सब के चलते वास्तव में सामाजिकरण का एक जेंडर वो है वास्तव में उत्पाद होता है। तो इस तरह से समाज में लैंगिक भूमिकाएं हैं। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि किस तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में विभिन्न एजेंसियों की क्या भूमिकाएं हैं। किस तरह से जब कोई बच्चा, कोई जेंडर जन्म लेता है, उसके जन्म से लेकर के जब वो युवावस्था में जाता है, प्रौढ़ अवस्था में जाता है, तो किस तरह से समय समय पर उस जेंडर के पैसिफिक में उसके मध्य किस तरह से लैंगिक समानताएं स्थापित करने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं होती है, जिसमें कि सबसे पहले हम परिवार के संदर्भ में बात करेंगे। परिवार किस तरह से किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे का जो जन्म होता है वो एक परिवार में होता है। वो चाहे उस बच्चे का लिंग, चाहे जेंडर, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो उस परिवार से ही उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो शुरू हो जाती है। उसके माता पिता उसकी परवरिश करते हैं, और किस तरह से जेंडर में समानताएं स्थापित हो, वो घर से ही किस तरह से उसकी परवरिश में वो शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, किस तरह से उसके जो परवरिश के द्वारा उसके लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, उसके लिए जो पोषण है, पोषण का स्तर किस तरह से उच्च हो सके। तो इन सब के चलते जिससे कि उसका शारीरिक, उसका मानसिक विकास प्रॉपर हो सके, इसमें ये भरपूर प्रयास किया जाता है परिवार से, जिससे कि जो परिवार में किस तरह से तौर तरीके संचालित होते हैं, किस तरह से उनके जो उस धर्म पैसिफिक में जो वो परिवार विश्वास रखता है, वो किस आस्था के साथ वो परिवार अपने जो भी संस्कृति है, जो उसके जो तौर तरीके उसको संचालित करता है, उन सब की जो शिक्षा दीक्षा है वो एक बच्चे को वो परिवार से मिलती है। तो इस तरह से परिवार वास्तव में किस तरह से जो लैंगिक समानता स्थापित करने में जो भूमिका होती है वो परिवार की काफी इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह से अगर दो बच्चे हैं, एक पुरुष है एक महिला है,
उस परिवार में, तो वो परिवार किस तरह से उन दोनों के लिए वो बेहतर से बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएगा जिससे कि उनका शारीरिक मानसिक विकास हो सके। तो इन सब के चलते जो समाज में, जो उस परिवार में, परिवार से होकर के हर एक व्यक्ति समाज में जाता है, तो इसके चलते जो परिवार की जो लैंगिक समानता में वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है जाति। जाति किस तरह से? जाति भी वास्तव में समाज में लैंगिक समानता को, या ये कहे कि प्रभावित करने में या समानता स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जाति किसी परिवार के संदर्भ में या समाज के संदर्भ में या किसी व्यक्ति या किसी जेंडर के संदर्भ में ये काफी महत्वपूर्ण होती है। उस जाति के द्वारा किस तरह से वो किस चीज में विश्वास करता है, किस चीज को वो फॉलो करता है और किस आस्था, किस तौर तरीके को वो फॉलो करता है, वो जो उसके उस बच्चे की शिक्षा में उस चीज की छाप पड़ती है, क्योंकि वो उस माहौल में उसकी परवरिश होती है। उस माहौल में उसका जो विकास है, शुरुआती विकास, वो चाहे मानसिक शारीरिक विकास हो, वो उस माहौल में होता है, जिसमें, जिस परिवार में, जिस माहौल में, जिस जाति में उसका जन्म होता है। तो इस तरह से जैसी जाति की स्थिति है, वो चाहे संकुचित हो, वो चाहे विस्तृत हो, जैसा उस जाति के तौर तरीके हो, उसके अकॉर्डिंग उस जेंडर के विकास में वो प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जाति व्यवस्था भी वास्तव में लैंगिक व्यवस्था को वो प्रभावित करती है और लैंगिक व्यवस्था में समानता स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। और तीसरा है धर्म। धर्म किस तरह से? धर्म भी वास्तव में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है लैंगिक समानता स्थापित करने में, कि किस तरह से जब एक बच्चे का जन्म परिवार में होता है, वो परिवार किसी धर्म, किसी आस्था से जुड़ा हुआ होता है, तो इसके चलते वो परिवार, वो समाज ये भरपूर प्रयास करता है कि उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा उस धार्मिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो सके, क्योंकि वो परिवार, वो समाज उस धर्म से प्रत्यक्ष तौर पे जुड़ा होता है। उसको वो एक आस्था का स्तर पर वो इस तरह से उस धर्म से जुड़ा होता है कि वो भरपूर प्रयास ये करता है कि किस तरह से मैंने अपनी जो धार्मिक व्यवस्था है उसका संरक्षण करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको किस तरह से अपने जीवन में उसको उतारना है। तो वो ये भी प्रयास करता है कि किस तरह से जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे की जो शिक्षा दीक्षा है वो उसकी धार्मिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हो सके, और उस धार्मिक व्यवस्था में जो भी कर्म कांड होते हैं उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उस धर्म में किस तरह की जो विवाह प्रथा है, किस तरह से उस धर्म में जो आस्था को लेकर के अलग अलग जो पद्धतियां होती है, वो चाहे पूजा पद्धति हो, वो चाहे किसी को सम्मान लेने से लेकर के सम्मान देने तक की स्थिति क्यों ना हो, तो इन सब के चलते जो वो धर्म होता है, उस धर्म का वो जो प्रभाव है वो उस बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि उस माहौल में उस बच्चे का जन्म हुआ है और उसी माहौल में उस बच्चे के विकास भी होता है। तो इस तरह से धर्म भी वास्तव में लैंगिक समानता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और चौथा है संस्कृति। संस्कृति भी इसी तरह से महत्वपूर्ण है जिस तरह से हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं होती है, जाति व्यवस्थाएं होती है, इसी तरह से संस्कृति भी होती है कि किस तरह से किसी एक समाज की जो संस्कृति होती है वो संस्कृति उसके कार्य और जीवन शैली और उसके खान पान, उसके पहनने के तौर तरीके, इन सब में जो उस समाज की जो संस्कृति होती है उस संस्कृति का प्रभाव इन सब चीजों में देखा जाता है। जब इतना हद तक संस्कृति का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं
जो एक जेंडर उस संस्कृति में वो पला बड़ा होगा तो उसके तौर तरीके, उसकी जीवन शैली, उसके जो शिक्षा दीक्षा है, उन सब में भी उसका प्रभाव पड़ता है। हर एक समाज अपनी संस्कृति को प्रमोट करने का प्रयास करता है कि किस तरह से वो संरक्षण है उस संस्कृति का वो इस तरह से हो ताकि वो संस्कृति विलुप्त ना हो सके। वो उसके अपने अस्तित्व का सवाल होता है। तो इसी के चलते वो समाज बच्चों को शिक्षा और बच्चों को शिक्षा देने के जो भी तौर तरीके वो संस्कृति पर आधारित होते ताकि संस्कृति का संरक्षण हो सके और संस्कृति का हस्तांतरण भी हो सके। तो इन सब के चलते किस तरह से लैंगिक समानता स्थापित करने में संस्कृति की भी अहम योगदान होता है। और पांचवा है मीडिया तथा लोकप्रिय संस्कृति। किस तरह से मीडिया के माध्यम से संस्कृतियों का प्रचार प्रसार होता है और मीडियाओं के माध्यम से किस तरह से ज्ञानवर्धन सूचनाओं का भी प्रसार होता है और अलग अलग जेंडर को लेकर के कोई भी सेंसिटिव जो भी सूचनाएं होती है, जो भी ऐसे मुद्दे होते हैं, उनको प्रसारित किए जाते हैं जिससे कि अवेयरनेस वो इस तरह से बढ़ सके हर एक क्षेत्र में ताकि लोग जागरूक हो सके, लोग ये जान पा सके कि किस तरह से ये चीजें घटित होती है। तो इन सब के चलते जो मीडिया और लोकप्रिय जो संस्कृति होती है, इन सब के चलते जो समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है कि किस तरह से जो मीडिया है, मीडिया जेंडर को लेकर के वो चाहे जागरूकता हो, वो चाहे उनकी हक और अधिकारों की बात हो, वो चाहे उनके जो प्रॉपर उनकी जो भागीदारी है उन भागीदारियों के संदर्भ में बात हो, वो चाहे उनकी संरक्षण को लेकर के बात हो, वो चाहे उनकी स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर के, वो हर एक संदर्भ में किस तरह से उनको जागरूकता को लेकर के मीडिया के माध्यम से वो चीजें प्रसारित की जाती है। तो जब ये चीजें प्रसारित मीडिया के माध्यम की जाती है तो लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचती है और लोग जो भी समाज में विद्यमान जो भी असमानताएं होती है, जो भी भेदभाव होते हैं, जो भी शोषण होते हैं, उससे लोग बच पाते हैं और उस चीज का समाधान निकाल पाते हैं और उस चीज के खिलाफ वो आवाज उठाने लगते हैं। तो इस तरह से जो मीडिया है, मीडिया की ये भूमिका होती है। और जो लोकप्रिय जो संस्कृति होती है, लोकप्रिय संस्कृति भी इस रूप में होती है किस तरह से हमें किसी संस्कृति या किसी आदर्श वाक्य को किस तरह से उससे प्रोत्साहित होकर के लोग उस जैसा अपने आप को तैयार करने और या उस जैसा दिखने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं क्योंकि वो आदर्श स्वरूप में होती है। तो इसीलिए जो मीडिया और लोकप्रिय जो संस्कृति होती है वो वास्तव में समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। और छठा है कानून। ये कानून किस संदर्भ में होता है? कानून इस संदर्भ में स्थापित करता है लैंगिक समानता, किस तरह से कानून के माध्यम से लोगों को प्रॉपर अधिकार दिए जाते हैं और किस तरह से अगर भेदभाव होंगे तो भेदभावों के खिलाफ कैसे कानूनी कार्रवाई होगी, किस तरह से अगर किसी का शोषण होगा, किसी का हक नहीं मिलेगा, किसी के अपना जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी प्रॉपर नहीं मिलेगी। जब कानून इस तरह से सशक्त होंगे और कानून के द्वारा इन चीजों को करने की हिदायत नहीं दी जाएगी तो वास्तव में समाज में समानता स्थापित होगी। जो लैंगिक आधार में जो शोषण है, जो भेदभाव है, जो एक तरह से किस तरह से वो शोषण एक इस हद तक पहुंच जाता है जिससे जो मानवता है वो तार तार होती है। तो ये सब नहीं हो पाएगा अगर कानून का पहरा इस तरह से स्ट्रिक्ट होगा जिससे कि ये चीजें घटित होने नहीं दी जाएगी कानून के माध्यम से। तो इस तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित होगी ही होगी। और अगला है राज्य। राज्य किस तरह से? राज्य
लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के अभियान की शुरुआत करते हैं, जिससे कि समाज में जो लैंगिक असमानताएं हैं उन लैंगिक असमानताओं को दूर किया जाए और जो लिंग के आधार पर जो खाई बनी हुई है उस खाई को कम किया जा सके, ताकि प्रॉपर समानता स्थापित हो सके और लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिल सके और लोगों को शिक्षा के अवसर मिल सके और लोगों को प्रॉपर जो उसकी हिस्सेदारी है, जो उनका हक है, वो हक मिल सके। तो इस तरह से राज्य समय समय पर इस तरह के अभियान की शुरुआत करते हैं, जिससे कि जो वंचित तबका है, जो शोषित तबका है, उनको वो लाभ दिया जा सके, जिससे कि वो तबका एक इस तरह की स्थिति में आ सके जिससे कि वो किस तरह से एक समानता के साथ एक खुलकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो इन सब के चलते जो राज्य की जो भूमिका होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में इन विभिन्न एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने समाज में लैंगिक भूमिकाओं के संदर्भ में बात की है कि जिसमें कि किस तरह से समाज में जो लैंगिक समानता स्थापित करने में जो विभिन्न एजेंसियों की जो भूमिकाएं होती है उन भूमिकाओं को हमने एक एक करके समझा है। बीएड पाठ्यक्रम में ये काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, मीडिया, लोकप्रिय संस्कृति, कानून और राज्य की भूमिकाएं हैं समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने में। तो इस तरह से हमने इस आज के वीडियो में डिटेल में ये समझने का प्रयास किया है कि किस तरह से समाज में लैंगिक समानताएं स्थापित करने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में मोटिवेशन एवं उत्साह मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।